पीछे से गेट बंद करो, गेट बंद कर दो। चलो करें शुरू। आज क्या बात है, कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं मेरे को। नए आए क्या? कौन कौन है क्लास में? आप और आप नहीं हो? आप कॉर्नर में कल मतलब मेरी क्लास के अंदर नए हैं आप। एक दिन मतलब अच्छा, ये मैडम नहीं है पास में? नहीं, पुरानी है। चलो ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब आई? हाँ, रास्ते में है। चलो, अपन आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे। देखो पहली बात है ना, नए विद्यार्थी हैं आप में से कुछ, तो क्या होता है कि एक कोई विद्यार्थी है वो महीने भर से आ रहा है, और एक कोई विद्यार्थी है वो एक महीने बाद आया है। तो जो महीने भर से आ रहा है ना, तो वह क्लास के अंदर फटाफट आंसर देता है, और जो एक महीने बाद आया है ना, वो बाके फाड़ के देखता है इधर उधर। तो है ना, आप में से कोई नया विद्यार्थी है ना, तो आप यू टेंशन मत करना कि अरे यार उसको इतना आ रहा है ना। अपन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो एक कोई यूँ आप देखो कि अप टू डेट तैयार होके यूँ कॉन्फिडेंस के इन बार गेट्स आए, फटाफट सीट पे आके बैठा नहीं, यूँ कहीं तरफ देखता नहीं है, सिर्फ गोले बढ़ने पर ध्यान देता है। देखते हो ना आप उसको, देखोगे तो यार उसका तो सिलेक्शन पक्का है ना। जबकि मैं आपको बताऊं उसको आता कुछ नहीं है ना। तो अपन को है ना दूसरों पर ध्यान नहीं देना, अपन को खुद पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। आप कहीं, मैं एग्जाम हॉल के अंदर मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं, बच्चे कहीं इतने कॉन्फिडेंट होकर लिखते हैं, और फिर उनको पूछोगे ना सिलेक्शन क्या हुआ कि नहीं हुआ, तो भले उनके माइनस मार्किंग नंबर आ जाएंगे। और जो खुद इंटेलिजेंट होता है, पढ़ा लिखा होता है, वह बहुत समझदार होता है, उसकी आप हरकतों से समझ जाओगे भाई ये समझदार है ना। तो आप लोग है ना, जो नए विद्यार्थी हैं, खास तौर पर है ना, पुराने विद्यार्थियों को देखकर यूँ डाउन मत हो जाना कि यार उसको इतना पता है, मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये जनरली समस्या विद्यार्थियों के अंदर होती है। विद्यार्थी को खुद को कुछ नहीं आ रहा, उसको इस बात की समस्या नहीं है। विद्यार्थी को समस्या है कि पास वाले को इतना कुछ आगे से आ रहा है ना, ये होता है जनरली है। तो मैं टॉपिक करवा रहा था आर्थिक समीक्षा। आप में से कई विद्यार्थी आर्थिक समीक्षा के नाम से भी परिचित नहीं होंगे, है ना। तो आर्थिक समीक्षा में धीरे धीरे आप लोगों को समझाता जाऊंगा, जो नए विद्यार्थी हैं, है ना, क्या है क्या नहीं है। अब जैसे अब पुराने वाले विद्यार्थी मेरे को लगभग क्लास लेते हुए महीना भर हो गया ना, महीना भर। अब पुराने विद्यार्थी जब मैं पहले पहले आया था ना, तब ये जो पहले मेरी क्लास के अंदर बैठे थे, वो यही सोच रहे थे कि यार सर कहाँ से आ गए, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या होती है आर्थिक समीक्षा। अब जैसे जैसे महीना निकल गया, अब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ठीक है, आर्थिक समीक्षा होती है, योजनाएं होती है, डेटा होता है, जो सरकार ने काम किया उसका पूरा का पूरा वर्णन होता है। अब आप में से लगभग जो विद्यार्थी घर पे जाके पढ़ता होगा ना, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आर्थिक समीक्षा के अंदर, है ना। आया कि नहीं आया? आपको पता चला होगा कि क्या होती है आर्थिक समीक्षा, किस तरह से काम होता है, कुछ ना कुछ आपको 2 कदम पॉजिटिव फील हुई होगी। ऐसे कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपसे 2 डिपार्टमेंट के बारे में बात की थी। एक विभाग था श्रम और एक विभाग था रोजगार। सही हो? श्रम क्या है और रोजगार क्या है मैंने बताया था। चलो आप बताओ, श्रम में न्यूनतम मजदूरी दरें कितनी है? हाँ, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें कितनी हैं?
मैडम आप बताओ। हाँ 259, फिर हाँ 261, मैडम को बताने दो। 271, फिर और क्या आएगा? 383, 283, 283 के बाद 333। ठीक है, मजदूरी की योजनाएं बताई थी मैंने, बताई थी ना। चलो अब उसके आगे अपन टॉपिक शुरू करते हैं। ये सब बातें अपन ने की थी और ये भी बात अपन ने कर दी थी, है ना। ये मैंने लास्ट में लिखवाया था। अब सुनना, मैं जो टॉपिक करवा रहा था वह करवाता कौशल, और कौशल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्किल, है ना। स्किल क्या होता है? देखो एक अपन का यहाँ पे डरा क्या चल रहा है? अपन का यहाँ पे डरा चलता है कि अपन 12वीं पास कर लेते हैं। 12वीं पास करने के बाद अपन सबका टारगेट फिक्स है, BSTC करेंगे। BSTC करने के बाद बीएड करेंगे। बीएड करने के बाद अपन कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। जनरली जितने विद्यार्थी है राजस्थान के अंदर, वो सारा का सारा चलो सुनिए, तो मैं ये बोला था कि अपन बीएड करते हैं, BSTC करते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं? स्नातक की तैयारी करते हैं, यही करते हैं ना। और स्नातक होने के बाद अपन कोई कंपटीशन फील्ड की तैयारी करते हैं। ये जनरली ट्रेंड है, ठीक है। अपन का टारगेट क्या होता है? अपन का टारगेट होता है पैसा कमाना, या तो नौकरी से कमाओ या धंधे से। अपन क्या करते हैं कि नौकरी के लिए पहले ट्राई करते हैं, 20 साल 20 साल की उम्र में लगते हैं, 30 साल 35 साल, और 35 साल के बाद में कुछ नहीं होता तो अपन किस तरफ जाते हैं? रोजगार की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये जो संस्था है ना, राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम, इसका नाम है RSLDC। क्या नाम है? RSLDC। अब जो ये RSLDC है ना, ये युवाओं को और युवतियों के कौशल पर काम करती है। कौशल मतलब क्या? कि उनको काम ऐसा सिखाओ जिसकी आवश्यकता है। देखो इसके 3 कार्यक्रम हैं, पेपर के अंदर बहुत बार आते हैं। एक कार्यक्रम है वह है राजक्विक, एक कार्यक्रम है राजक्विक, एक है सक्षम और एक है समर्थ। 3 कार्यक्रम है। कितने कार्यक्रम है? राजक्विक, सक्षम और समर्थ। इन तीनों कार्यक्रम को संचालित कौन करता है? RSLDC। सुनना ध्यान से, क्या होता है। सबसे पहले मैंने लिखा है सक्षम, ये रहा राजक्विक, ठीक है। राजक्विक इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। देखो रोजगार आधारित, आपको ऐसा कौशल दिया जाए जिससे आपको रोजगार मिले। फॉर एग्जाम्पल आज के तारीख में आप अगर आसपास देखोगे ना, तो किसकी आवश्यकता है? ई मित्र सेंटर, क्योंकि आजकल जितने फॉर्म हो गए सारे के सारे ऑनलाइन। तो अगर मैं किसी को ई मित्र का काम सिखा दूं, ऑनलाइन फॉर्म भरना सिखा दूं, तो उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। दूसरा, आजकल के तारीख में आवश्यकता है ग्राफिक डिजाइनर, बहुत काम आता है। तो ये जो राजक्विक है ना, ये राजक्विक काम किस पे करता है? रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय। इसका मतलब ये होता है कि आप युवाओं को लो, उसको ट्रेन करो और आप उनको भर्ती करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बीटेक सुना नाम किसी ने? बीटेक इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग की थी, ठीक है, 2017 के अंदर। 2017 के अंदर इंजीनियरिंग की, पास आउट हुए वहाँ से। फिर हमारे क्या होता था? कैंपस प्लेसमेंट होता था, मतलब कंपनी आती थी, हम लोगों को लेकर जाती थी। तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इन्फोसिस कंपनी, सुना है नाम? बहुत बड़ी IT कंपनी है। तो मैंने जो बीटेक की थी वह की थी मैकेनिकल के अंदर, और जो मेरे को कंपनी लेकर गई वह लेके गई IT, ठीक है। मैं गया वहाँ पर, लेकिन अब वहाँ पर जो काम हो रहा है उसका मुझे नॉलेज है क्या? नहीं है, क्योंकि मैं क्या कॉलेज से पास आउट हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो मुझे रिक्रूट किया, मतलब मुझे लिया। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने मुझे 1 साल तक ट्रेनिंग दी, बिल्कुल ना तो कोई काम करवाया, सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद जब मैं उनका काम सीख गया,
तब उन्होंने मुझे कहाँ पर उतारा, अपने ऑफिस के अंदर उतारा। और जब उतारा तब उन्होंने मुझसे क्या किया, एक 5 साल का एग्रीमेंट लिया कि साहब हमने आपको सिखाया 1 साल, कल आप सीख गए और आपको कोई दूसरी कंपनी अच्छा पैकेज देगी तो आप क्या करोगे, हमारी कंपनी छोड़ दोगे और दूसरी कंपनी चले जाओगे। तो आप 5 साल का क्या करो, एग्रीमेंट करो। तो हम लोगों ने क्या किया, 5 साल का एग्रीमेंट किया, भाई 5 साल तक हम आपके साथ काम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कोई कंपनी अच्छी होगी तो वहां पर चले जाएंगे। तो मेरा जो हुआ ना, वह क्या हुआ, मेरा हुआ वो हुआ राजक्विक। राजक्विक का मतलब हो गया कि उन्होंने पहले मुझे रिक्रूट किया, ट्रेन किया और फिर कहाँ किया, डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, ये किया। तो राजक्विक जो योजना है ना, वो राजक्विक योजना किसके द्वारा संचालित है, RSLDC। इसके अंदर क्या होता है कि युवाओं को उस तरह का कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी आवश्यकता है बाजार के अंदर, उसको सिखाया जाएगा। उसको सिखाने के बाद युवाओं को रोजगार खुलवाया जाएगा, जिससे क्या होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनकी आजीविका में वृद्धि होगी। तभी तो नाम क्या है, आजीविका विकास निगम। देखो ये नाम क्या है, आजीविका विकास निगम। आजीविका क्यों पड़ा, क्योंकि ये आपको रोजगार देगा और रोजगार से क्या मिलेगी, आजीविका। बात समझ में आ गई। अब देखो राजकीय की एक लाइन टू लाइन पढ़ाता हूं मैं आपको। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना। बात समझ में आ गई। और इसके तहत रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय, मतलब पहले भर्ती करो, प्रशिक्षण दो और फिर नियोजन मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण व रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। बात समझ में आ गई ना, या कोई दिक्कत, ठीक है। ये था एक राजक्विक। दूसरा आता है, वह आता है सक्षम। सक्षम क्या आता है, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान। इसको पढ़ो। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं और महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप मुझे बताओ, आप सबने थेवा कला का नाम सुना है, थेवा कला। थेवा कला क्या होती है, कांच पर सोने का काम, ठीक है। आप लोगों ने मीनाकारी का नाम सुना है, सोने में रंग भरना, वो होता है मीनाकारी। आपने कोफ्तगिरी का नाम सुना होगा, क्या होता है कोफ्तगिरी, तलवार पर नहीं, लोहे पर सोने का काम, है ना। आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी कलाओं का नाम सुना होगा, है ना। अपन के बाड़मेर के अंदर भी अजरक प्रिंट होती है ना। अब मुझे आप ये बात बताओ कि ये सब रोजगार है ना। कल ऐसा हो कि मुझे अजरक प्रिंट आ रही है और मैं अगर अपना अजरक प्रिंट का जो काम है वह किसी और को नहीं सिखाऊंगा तो क्या होगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अजरक प्रिंट जिंदा रहेगी और मेरे मरने के साथ ही प्रिंट खत्म। बात यही हुई ना। तो कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थानीय रोजगार है। जैसे अपन के बाड़मेर की बात करूंगा ना, तो बाड़मेर में महिलाएं कसीदाकारी बहुत अच्छी करती है ना। तो अपन ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि गांव के अंदर महिलाओं का एक ग्रुप बना दें, स्वयं सहायता समूह जैसे अपन कहते हैं, स्वयं सहायता समूह बना देते हैं और स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको पहले प्रशिक्षण देते हैं कि भाई ये कसीदाकारी का काम होता है। जो एक ट्रेन महिला है वो उनको क्या देगी, प्रशिक्षण देगी। और प्रशिक्षण देने के बाद आपको पता है कसीदाकारी का जो भी काम होगा इन महिलाओं को लाकर देंगे, जिससे क्या होगा, ये महिलाएं काम करेगी तो क्या आएगा, हाथ में पैसा आएगा। बात समझ में आई। जैसे और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ युवाओं का। जैसे आप लोगों ने ये काम देखा है कि आजकल गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि युवाओं को मैकेनिक का काम सिखा दे। अगर युवाओं को मैकेनिक का काम सिखा दिया तो क्या होगा कि ये काम आएगा उनको, तो ये कहाँ जाए, जहां पर भी जाएंगे वहां पर उनको रोजगार मिलेगा। तो ये होता है सक्षम। सक्षम मतलब होता है स्थानीय आवश्यकता कौन सी है, उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आप लोग प्रशिक्षण दो और उसको रोजगार प्रदान करो। बात समझ में आ गई। ये क्या है, सक्षम। एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, बाड़मेर का एग्जांपल दे रहा हूँ। बाड़मेर में अभी जिला कलेक्टर ने एक अभियान शुरू किया। कौन सा ना, वो बाड़मेर नहीं, एक मरु शक्ति अभियान है, पढ़ा, मरु उड़ान कार्यक्रम, ठीक है। ये मरु उड़ान कार्यक्रम क्या है, ये कार्यक्रम है महिलाओं के सशक्तिकरण से। आप इसमें क्या किया मैडम ने, इसमें मैडम ने महिलाओं को बुलाया और बोला कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी तरह की समस्या हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। जैसे यहाँ पर महिलाओं को ड्राइविंग नहीं आती ना, बहुत कम महिलाएं होती जिनको ड्राइविंग आती है, तो क्या ड्राइविंग सिखाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, कई महिलाओं में क्या होता है कि खून की कमी होती है, जिसको अपन बोलते हैं एनीमिया, है ना। और अपन का जो समाज है ना, वो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, जिसकी वजह से क्या होता है कि महिलाएं अपनी समस्या किसी को बता नहीं पाती।
तो मैडम बोलती है कि आप ऐसा करो कि आपको अगर समस्या आ रही है किसी को बोलने में, तो आप हमारे पास आओ, हम लोग आपकी समस्या सुनेंगे और हम लोग आपको डॉक्टर से बात करवाएंगे। तो इस तरह की बात है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत तरह के स्वयं सहायता समूह बनाए, क्योंकि देखो किसी को भी स्टैंड करने का तरीका एक ही होता है, क्या होता है? हाथ में पैसा। मैंने ऐसे कई लड़कियों को देखा है जो पहले क्लास के अंदर आती थी ना, आपको पता है चलने का तरीका होता है चप्पल रगड़ के, है ना, वो पीछे से आती थी, जब तक सीट पर बैठते नहीं थे चप्पल रगड़ के बैठ, है ना। एक बार किसी ने बोला कि मैंने बोला कि मैडम चप्पल उठा के आओ, तो वो मैडम इतनी सीधी, उसने चप्पल यूँ हाथ से उठा ली। मेरे कहने का मतलब क्या था? चप्पल यूँ उठा के चलो, है ना, उसने हाथ से उठा ली चप्पल। लेकिन अगर वही मैडम मैं आपको बताऊं उसकी नौकरी लगी, तो उसके रहन सहन का तरीका बदल गया, उसको इंग्लिश बोलनी आ गई, उसको व्यवहार करने का तरीका बदल गया। जो स्लीपर पहन के आती थी ना, वो ऊंची एडी के हिल पहन के आने लगी। ये रियलिटी है। ये क्यों चेंजेस हुआ? इस चेंजेस का कारण क्या है? इस चेंजेस का कारण है उसको रोजगार मिल गया। ठीक है, तो इन जो कार्यक्रम है ना, इन कार्यक्रमों के तहत ही बोला जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनको प्रशिक्षण करो और प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार दो। जब किसी के पास रोजगार आएगा तो उसके पास पैसा आएगा, और पैसे से उसका जीवन स्तर अपने आप ऊंचा उठेगा। बात समझ में आ रही है? सब चीजें जो होती है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। जिसके पास पैसा है तो उसका जीवन स्तर ऊंचा है। आप देखो जिसके पास पैसा नहीं है उसका जीवन स्तर नीचे है। एक समाज के अंदर अगर एक व्यक्ति पढ़ लिख कर बड़ा अवसर बन जाता है तो वो पूरा का पूरा समाज उसी का अनुकरण करता है ना। आप देखो मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। क्यों है? क्योंकि उसमें एक एक बार सब अधिकारी बन गए। अब वो अधिकारी एक दूसरे को आदर्श मानकर उसको पढ़ाई करते हैं। एक परिवार के अंदर एक आईएएस अधिकारी है तो दूसरा बच्चा सोचता है कि मैं बड़ा होकर मैं भी क्या बनूंगा? आईएएस। वो आईएएस नहीं बन पाता, कम से कम आरएस बन जाता है। जो आरएस का सोचता है वो कुछ नहीं तो एलडीसी बन जाता है, और जो एलडीसी का सोचता है वो कम से कम सफाई कर्मचारी बन जाता है। मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। तो ये होता है सक्षम कार्यक्रम। तीसरा क्या है? समर्थ। ठीक है, समर्थ का मतलब क्या होता है? समर्थ आप इसको आप एक सामान्य भाषा में बोल सकते हो औकात, है ना। अब इसके अंदर देखो किसको टारगेट किया? राज्य के निर्धनतम हाशिए पर मौजूद समुदाय वर्गों और भिक्षावृत्ति में लिप्त कच्ची बस्तियों के निवासी दलित, आदिवासी, नारी निकेतन, बाल गृह के निवासी, कारागार बंदियों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अपन एक कार्यक्रम शुरू किया। उसका नाम क्या है? समर्थ। बात समझ में आई? ये समर्थ हमेशा किसके लिए होगा? या तो निचले हाशिए की तरफ रहते हैं, या स्पेशली भिक्षुओं के लिए, भिक्षावृत्ति में लिप्त। भिक्षावृत्ति में लिप्त के लिए जो भिखारी होते हैं ना, उनके लिए एक कार्यक्रम और शुरू किया था। मैं आपको बताऊं, इसका नाम है भोर कार्यक्रम। देखो एक कार्यक्रम और आएगा आपका, संकल्प नहीं, एक कार्यक्रम इसमें लिखा हुआ नहीं है शायद। मैं आपको एक कार्यक्रम और बताऊं, उस कार्यक्रम का नाम है भोर कार्यक्रम। ठीक है, भोर। उसके अंदर क्या होता है? देखो भिखारी होते हैं, भिखारी क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंदर, भोर कार्यक्रम के अंदर क्या बताया? भोर कार्यक्रम में अपन ने टारगेट किया किसको? भिखारियों को। और क्या बोला कि अपन जो भिक्षुक है उन भिक्षुकों को ट्रेनिंग देंगे। अब ट्रेनिंग देने पर आएगा कौन? पहली बात हो, एक भिक्षुक ये सोचेगा कि मैं अगर दिन भर भिक्षा मांगूंगा तो मैं दिन के 500-1000 रुपये कमा लूंगा, ट्रेनिंग पर आने से मुझे क्या मिलेगा? तो सरकार ने बोला कि अगर किसी भिखारी को ट्रेनिंग पर आएगा तो हम लोग उसको मेहनताना देंगे अटेंड करने का, 200-300 रुपये है ऐसा कुछ। ठीक है, इसके अलावा हम लोग उसको ट्रेनिंग देने के बाद रोजगार खुलवाएंगे। तो ये कार्यक्रम है भोर कार्यक्रम। ये भी RSLDC द्वारा संचालित है। लेकिन मेन 3 कार्यक्रम है ना, इन 3 कार्यक्रम को ध्यान रखना। एक तो है राजक्विक, एक है सक्षम और एक है समर्थ। ठीक है, इन तीनों में फर्क क्या है? इन तीनों में फर्क है कि जो राजक्विक है वह तो एक मॉडल पर आधारित है। उस मॉडल का नाम है रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय। उसमें क्या होगा? पहले भर्ती करोगे, उसको प्रशिक्षण दोगे और फिर उसको रोजगार दोगे। ठीक है। दूसरा कौन सा था? सक्षम। सक्षम का मतलब है कि किसी को सक्षम बनाओ, कि पहले आप उसको ऐसा करो, रोजगार दो और उसको स्थानीय आवश्यकता के आधार पर नहीं, पहले उसको ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग देने के बाद स्थानीय आवश्यकता के अनुसार रोजगार दो। और तीसरा कार्यक्रम है समर्थ। और समर्थ किसके लिए? ये आपको बस ये ध्यान रखना, राज्य के निर्धनतम हाशिए पर भिक्षावृत्ति में कच्ची बस्तियों में रहने वाले दलित और आदिवासियों के लिए ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? समर्थ। इन तीनों का संचालन कौन कर रहा है? RSLDC। समझ में आ गई?
लिखो आप। लास्ट का लिखवाया था मैंने, ठीक है। अब हेडिंग डालो, RSLDC द्वारा संचालित कार्यक्रम, RSLDC द्वारा संचालित कार्यक्रम। हाँ हेडिंग। नए वाले विद्यार्थी परेशान मत होना, आप लोगों का पहला दिन है, हो सकता है कि सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, टफ लगे, है ना। धीरे धीरे 2-3 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। और पुराना वाला जितना भी है वह सब आपको अलग से रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। हेडिंग डालो, RSLDC द्वारा संचालित कार्यक्रम। अब लिखो राजक्विक पहला, और इसकी फुल फॉर्म लिखो, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, राजक्विक। रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। लिखो आप इसमें, यह कार्यक्रम यह कार्यक्रम रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय, यह कार्यक्रम रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय, रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय मॉडल पर आधारित है। यह कार्यक्रम रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय मॉडल पर आधारित है। रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय मॉडल पर आधारित है। अगला पॉइंट लिखिए, इस कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को, इस कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप, इस कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप रोजगार उन्मुख, ये लिखो यहां पर देख के, रोजगार उन्मुख, रोजगार उन्मुख, रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। रोजगार के अवसर प्रदान करना है। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। ये कार्यक्रम कौन सा है? राजक्विक। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखो आपको है ना एग्जाम के अंदर अगर मेंस की बात करोगे ना तो मेंस के अंदर सवाल इतना सा लिखा आएगा राजक्विक और पीछे लगा होगा क्वेश्चन मार्क। आप लोग क्या लिखोगे राजक्विक में? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? यह कार्यक्रम RSLDC द्वारा संचालित है। फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे यह कार्यक्रम रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत जो बेरोजगार युवा हैं उनको बाजार मांग के अनुरूप रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। बस इतनी सी बात है जो आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, बाजार मांग के अनुरूप, इस शब्द को ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि बाजार में जो डिमांड होगी उसके आधार पर अपन क्या करेंगे? प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगली बात करते हैं अपन। लिखो आप सक्षम, और सक्षम की फुल फॉर्म लिखो। सक्षम
उस कार्यक्रम में पहले अपन ने भर्ती की थी ना, रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय। पहले रिक्रूट किया, इसमें अपन ने रिक्रूट नहीं किया, इसमें पहले अपन ने क्या दिया, रोजगार दिया। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मुझे कि राजक्विक और सक्षम, इन दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या है? क्या हुआ? नहीं, और राजक्विक और सक्षम में मुख्य डिफरेंस क्या है? अरे वो तो समर्थ में है, सक्षम में और राजक्विक में बोल रहा हूं। सक्षम में स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से नहीं, मेन पॉइंट पकड़ नहीं पा रहे। और बताओ, राजक्विक और सक्षम, इसकी जो फुल फॉर्म है ना, उसके अंदर ही आप लोगों को एक डिफरेंस मिलेगा। राजक्विक और सक्षम में मुख्य डिफरेंस क्या है? कौन बोला? स्वरोजगार। बहुत सही बोला। स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? स्वयं का रोजगार। और वहां पे क्या दे रहे हो? वहां पर क्या दे रहे हो? वहां पर दे रहे हो रोजगार, और यहां पर क्या दे रहे हो? स्वरोजगार। मतलब ये हो गया कि यहां पर जो मैं काम करूंगा ना, वो किसका होगा? मेरा खुद का। और वहां पर जो मैं काम करूंगा वो किसी के अंडर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से आपको मैंने पढ़ाना सिखा दिया, क्योंकि आजकल डिमांड बाजार की मांग के अनुरूप है ना। राजक्विक में आजकल कोचिंग में बहुत अच्छी चल रही है, तो मैंने बोला कि पढ़ाना सीख जाओ। इसने कोई एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया, साइंस एंड टेक तैयार कर लिया, पढ़ाना आ गया इसको, और इसने पढ़ाना शुरू कर लिया। तो ये रोजगार कर रहा है कि स्वरोजगार? ये कोचिंग में पढ़ा रहा है तो ये रोजगार है ना। और अगर मैं इसी को, अगर मैं काम सिखा दूं सोनार का, या मैं काम सिखा दूं मिस्त्री का, तो अब ये अपनी दुकान लगा के काम करेगा, तो वो क्या है? स्वरोजगार। बात समझ में आ गई ना? स्वरोजगार का मतलब होता है मेरा खुद का काम, और रोजगार का मतलब होता है कहीं जाकर आप लोग काम करें। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मुझे पहले इन्फोसिस ने लगाया, तो इन्फोसिस के यहाँ पर मैं क्या कर रहा था? रोजगार। वो मेरा स्वरोजगार नहीं था। इसके अंदर अपन क्या करेंगे? सक्षम बनाएंगे किसी युवाओं को, और इतना सक्षम बनाएंगे प्रशिक्षण करके कि वो अपना स्वयं का स्वरोजगार शुरू कर सके। समझ में आ गई बात या नहीं आई? चलो लिखो अब इसमें सक्षम। लिखो, इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के निवासियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर, राजस्थान के निवासियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाना, उपयुक्त प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाना है, उपयुक्त प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाना है, व उपयुक्त प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाना है, व स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना 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 है। बात समझ में आ गई? राजक्विक और सक्षम। राजक्विक में आप लोगों को रोजगार दिया, और सक्षम में आप लोगों को स्वरोजगार के लिए काबिल बनाया। और तीसरा है समर्थ। लिखो 3 नंबर समर्थ। समर्थ। अब समर्थ के अंदर ये सारे के सारे पॉइंट लिख लो जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जल्दी से ऐसा कैसा लिख लो। समर्थ राज्य के निर्धनतम हाशिए पर मौजूद समुदायों, वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त कच्ची बस्तियों के निवासी,
दलितों, आदिवासियों, नारी निकेतन बाल गृह के निवासियों, कारागार बंदियों को रोजगार, स्वरोजगार की संभावना वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। मैडम क्या हो, आप लिख क्यों नहीं रहे हो? पहला दिन इसलिए? अच्छा, आपका बाड़मेर गई हो? बाड़मेर से हो आप? अच्छा, आप लोकल ही हो यहाँ के। नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो क्या होता है कि अपन एक एक दिन सोचते हैं ना, आज पहला दिन है, कल फिर अपन सोचेंगे आज दूसरा दिन है ना, ऐसे दिन नहीं निकल जाए अपना। क्योंकि अब जैसे मैं आज ये पढ़ा दिया, वापस कल थोड़ी पढ़ूंगा, है ना, ये आपका टॉपिक फिर स्किप नहीं हो जाए इसलिए। ठीक है, अपन अगर क्लास के अंदर बैठे हैं ना, देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अपन जिस टाइम जो काम कर रहे हैं ना वो आपको पूरा करना है। आज अगर अपन क्लास के अंदर बैठकर अपन अगर 1 घंटा बैठ गए और कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सीखा, तो आपका 1 घंटा भी खराब हो गया और समय भी चला गया, कुछ नहीं सीख पाए। तो जब भी आप चाहे फ़ोन चला रहे हो 15 मिनट, तो फ़ोन से भी कुछ ना कुछ सीखो, है ना, कम से कम 15 मिनट ढंग से फ़ोन चलाओ। ये वास्तव में रियलिटी है। अपन 15 मिनट फ़ोन चलाते हैं लेकिन सही ढंग से चला ही नहीं पाते, तो वो फ़ोन चलाने में क्या मज़ा है? हो गया? चलो अब सुनिए, क्या हो गया? हाँ हाँ, मैं आगे नहीं ले रहा। अब अगर आपको ये सवाल पूछे कि RSLDC पर टिप्पणी कीजिए, कैसे करोगे RSLDC पर टिप्पणी? हाँ, पहले पूरा नाम लिखना, फिर इसकी स्थापना के बारे में लिखोगे। यह राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार प्रदान करने के लिए कार्य करती है। इसके द्वारा 3 मुख्यतः कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, राजक्विक, सक्षम और समर्थ। राजक्विक जो रोजगार प्रदान करने पर है और यह रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय मॉडल पर कार्य करता है। दूसरा सक्षम, सक्षम स्वरोजगार प्रदान करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। और तीसरा समर्थ, जो राज्य के निर्धनतम हाशिए पर मौजूद लोगों और भिक्षुकों और अन्य दलित आदिवासी समुदायों के लिए संचालित है। बात समझ में आ गई? इतना लिखोगे बहुत है। आपको प्री के अंदर सवाल कैसा आएगा, एक सवाल का मैं तरीका लिख के बता रहा हूं, आप क्वेश्चन लिखो जो प्री के अंदर सवाल आ रखा है। लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए संचालित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए संचालित नहीं है? कौशल प्रशिक्षण के लिए संचालित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए संचालित नहीं है? ए लिखो राजक्विक, ए लिखो राजक्विक, बी लिखो सक्षम,
सी लिखो दीक्षा, दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा। और 4 लिखो आप समर्थ, 4 लिखो आप समर्थ। 5वां लिखो नन ऑफ अबो, इनमें से कोई नहीं। अब आंसर करो। तीसरा बताओ किसके लिए? हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये स्कूलों में जब कोरोना लगा था ना, तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए अपने कार्यक्रम शुरू किया था, वह था दीक्षा। ठीक है, तो ये कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं। आंसर क्या होगा? 3 नंबर। बात समझ में आ गई? ये प्री का सवाल है, जो प्री का सवाल पूछा जाएगा। और मेंस के अंदर क्या आएगा? मेंस के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, या तो लिखा होगा राजक्विक, या लिखा होगा सक्षम, या लिखा होगा समर्थ। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों के तीनों कार्यक्रम किसके लिए? कौशल प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये वाला संकल्प। संकल्प की फुल फॉर्म है ना, अच्छी तरह से ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, ये किसके सहयोग से चल रहा है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? आपने से कभी किसी ने सुना है वर्ल्ड बैंक क्या है? बताओ। हाँ, ये तो हिंदी में बता दिया, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक है क्या? देखो सुनो, एक मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। अपन सब नागरिक हैं, अपन को पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो अपन कहाँ जाएंगे? बैंकों में। जैसे HDFC है, SBI है ना। बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ी, RBI। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको शायद इस क्लास के अंदर पहले बताया भी था। और अगर RBI को पैसों की आवश्यकता पड़ गई तो वो जाएगी, बहुत सारी बैंकें हैं जो वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, एक बैंक है ADB, एशिया विकास बैंक। आप लोगों को एग्जांपल दूं इसका, तो मुझे बताओ कि आप बताना, राजस्थान में मेट्रो कहाँ कहाँ है? जयपुर और, हाँ कहाँ पर? जयपुर में बस? दिल्ली बताइए, राजस्थान में आता है क्या? राजस्थान में मेट्रो कहाँ कहाँ है? हाँ, जयपुर में ही। तो जो जयपुर में मेट्रो बनी है ना, तो मेट्रो बनाने के लिए इस बैंक ने पैसा दिया है। किस बैंक ने पैसा दिया है? ADB। तो उसने सहयोग किया, तब जाकर अपन के जयपुर में मेट्रो बनी। एक बैंक आती है, वो आती है वर्ल्ड बैंक। एक बैंक आती है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, अभी राजस्थान में जो बांधों की स्थिति, बांध समझते हो? डैम। राजस्थान में बहुत सारे बांध है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो जो बांधों की स्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा दयनीय है। दयनीय मतलब देखो, इतना सारा पानी रोक कर बैठती है बांध, लेकिन अपन इनकी मरम्मत पर ध्यान देते नहीं है। कई बार क्या होता है कि कई पुल होते हैं ना, वो पुल के पुल गिर जाते हैं क्योंकि उनकी मरम्मत नहीं करवाई जाती। चलो पुल गिरेगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी। लेकिन आप ये सोचो कि अगर बांध टूट जाए, तो आप सोचो पूरा का पूरा शहर तबाह होगा कि नहीं होगा? आप लोगों ने एक आंदोलन पढ़े होंगे, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन पढ़े है ना। अब चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो बांध बन रहे थे ना। अब इन बांधों की क्या गारंटी कल नहीं टूटेगा? और जब पानी आता है ना, तो पानी का सामना कोई नहीं कर पाता। पानी सबसे ताकतवर चीज है। तभी आप लोग है ना पढ़ते होंगे कि बिहार का शोक कोसी नदी है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जब नीचे गिरती है ना, तब वो लाटा लेती है, और लाटा लेते ही असम के अंदर भयंकर जन धन और माल का नुकसान होता है। आप हर साल पढ़ोगे कि ब्रह्मपुत्र के अंदर बाढ़ आई, जिसकी वजह से असम के अंदर धुआंधार तूफान मचा है। ये रियलिटी है। तो अपन के राजस्थान के बांधों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब, और अपन के राजस्थान के बांध को रिपेयर करवाना, तो अब कौन सी संस्था से सहयोग लें? तो एक संस्था आई बीच में, उस बैंक का नाम है वर्ल्ड बैंक। तो राजस्थान में बांध पुनरुद्धार कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा? बांध पुनरुद्धार कार्यक्रम किसके सहयोग से चल रहा है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। बात समझ आ रही है? अब ये कार्यक्रम है संकल्प, ये वाला संकल्प नहीं है ना। संकल्प एक कार्यक्रम है। इस संकल्प की फुल फॉर्म क्या है? देखो, S का मतलब स्किल, A का मतलब होता है एक्विजिशन, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, स्किल को प्राप्त करना। N का मतलब AN इसमें से ले लिया, AN। फिर K का मतलब नॉलेज, A का मतलब अवेयरनेस, L का मतलब लाइवलीहुड, और P का मतलब प्रमोशन।
ठीक है, तो ये संकल्प की फुल फॉर्म है, और ये भी किसके लिए, ये भी कौशल का विकास करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना यह किसके सहयोग से चल रही है, वर्ल्ड बैंक। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और वर्ल्ड बैंक से सहयोग से संचालित है। एक बार पहले हेडिंग लिखो और मैं आगे जो बातें समझाऊंगा फिर वो लिखना। संकल्प, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। गेट खोल दो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। लिख ली फुल फॉर्म। अब जो मैंने अभी तक आपको 3 कार्यक्रम बताए, राजक्विक, सक्षम और समर्थ, ये तीनों कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है, देखो क्या होता है कि अपन संविधान की कुछ अनुसूचियां पढ़ते हैं, उसमें से एक अनुसूची आती है 7 नंबर, और 7 नंबर के अंदर कौन सी अनुसूची है, डिवाइडेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। कितनी सूचियां हैं, 3, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची के अंदर क्या होता है, उन विषयों का उल्लेख है जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर राज्य सरकार, और संवर्ती पर जहां पर दोनों कानून बनाएगी। ठीक है, चलो आपने कभी ऐसा देखा क्या, आपने कभी अखबार पढ़ा हो और वहां पर लिखा हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चीन का दौरा किया, है ना, आपने कभी पढ़ा? कभी ऐसा पढ़ा कि राजस्थान के रेल मंत्री फलाने चंद्र ने एक नई ट्रेन का उद्घाटन किया, पढ़ा? किसी ने पढ़ा? नहीं आ रहा, पढ़ा है? नहीं। और रेल है वो संघ सूची का विषय। आप देखो रेल के आगे भारतीय लगा होता है, भारतीय रेल होता है ना, कभी भी देखिए राजस्थानी रेल नहीं होती है ना। उसी तरह से आप लोग रक्षा मंत्री की बात करोगे, रक्षा जो विषय है ना, वह रक्षा किसका विषय, संघ का, तो रक्षा मंत्री हमेशा भारत सरकार का होगा, है ना। उसी तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा आपको राजस्थान का भी विषय है, राज्य का भी विषय और केंद्र का भी विषय है, तो ये संवर्ती सूची का विषय हो गया। उसी तरह से जो कौशल प्रशिक्षण है, ये कौशल प्रशिक्षण राजस्थान भी दे सकता है और भारत भी दे सकता है। समझ में आई बात? तो ये कौन सी सूची का विषय हुआ, संवर्ती। अब जो मैंने 3 कार्यक्रम आपको बताए, राजक्विक, सक्षम और समर्थ, ये तीनों कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है, राजस्थान सरकार। लेकिन जो ये संकल्प कार्यक्रम है, ये संकल्प कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा संचालित है। भाषण में आ गई पहली बात। तो 3 कार्यक्रम जो पहले बताया वो राजस्थान सरकार, और ये कार्यक्रम भारत सरकार। काम क्या है, काम एक ही है, काम एक है, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो राजस्थान सरकार द्वारा थे और ये भारत सरकार के द्वारा संचालित है। ठीक है, एक ऐसा देखो, भारत सरकार में होते मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और राजस्थान में होंगे विभाग, कौशल विभाग, बात समझ में आई, उद्योग विभाग, आप लोग पढ़ोगे परिवहन विभाग, है ना, वो होते हैं विभाग, और भारत सरकार में होते हैं मंत्रालय। अगर आप जैसे अभी थोड़े दिन पहले एलडीसी का रिजल्ट आया, आपने आया ना, एलडीसी का किसी ने पेपर दिया होगा तो उसका भी रिजल्ट आया एलडीसी का। तो अगर आप एलडीसी पास करते हो ना, तो आप राजस्थान सरकार के विभागों में काम करोगे। और एक एग्जाम होता है एसएससी का, नाम सुना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, है ना। तो अगर आप इन एग्जामों को पास करते हो तो आप भारत सरकार के इन मंत्रालयों में काम करते हो। तो ये मंत्रालय है, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, उसके द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात क्या लिखा है, यह राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए, देखो कौशल प्रशिक्षण आपको देना है। कौशल प्रशिक्षण बातों में नहीं दिया जाता,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि कौशल प्रशिक्षण के तहत मैं आपको कंप्यूटर चलाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब कंप्यूटर चलाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर। तो कम से कम मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो अपन कुछ विकास कर पाएंगे। तो इस योजना के अंदर अपन जो संस्थागत ढांचा है उस संस्थागत ढांचे को मजबूत करेंगे। जैसे महिलाओं को प्रशिक्षण देना है कसीदाकारी का, तो कसीदाकारी का प्रशिक्षण देना है तो मेरे पास पहले तो एक टीम होनी चाहिए जो पहले से कसीदाकारी सीख चुकी हो, उसके बाद ही तो प्रशिक्षण दे पाऊंगा। या एक एग्जांपल और देता हूँ कि आपको ई मित्र वाला हो गया, या एक एग्जांपल और दे दूँ, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाना है। इलेक्ट्रिशियन का काम ऐसा होता है कि जो कभी बंद होता नहीं है, अगर गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आजकल क्या हो गया कि हर जगह एसी बहुत ज़्यादा लग गई। तो आपको पता है जब एसी अपन गर्मी में शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले अपन एक रिपेयरिंग वाले को बुलाते हैं, एसी पूरा साफ करता है और वो एक एसी साफ करने के 400 रुपये लेकर जाता है। तो मुझे आपको एसी का काम सिखाना है, लेकिन एसी का काम सिखाने के लिए पहले तो मुझे काम आना चाहिए और दूसरी बात मेरे पास इक्विपमेंट होने चाहिए सिखाने के लिए। तो ये सारा का सारा जो संकल्प है ना, ये संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। बात समझ में आ गई? लिखो अब जो बात मैं बोल रहा हूं, संकल्प के अंदर ही लिखना। पहला पॉइंट लिखना, यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। अगला पॉइंट, यह कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। अगला पॉइंट लिखिए, राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन 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 RSLDC द्वारा किया जा रहा है। 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 अब RSLDC की फुल फॉर्म याद हुई? बताओ, कौन बताएगा? हाथ खड़ा। हाँ, राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। RSLDC राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, याद हो गई? लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? आजीविका। स्किल का मतलब कौशल, डी का मतलब विकास और सी मतलब निगम, कॉर्पोरेशन मतलब निगम। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखिए। संकल्प परियोजना के तहत उपलब्ध करवाया गया अनुदान
संकल्प परियोजना के तहत उपलब्ध करवाया गया अनुदान, संकल्प परियोजना के तहत उपलब्ध करवाया गया अनुदान जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, संकल्प परियोजना के तहत उपलब्ध करवाया गया अनुदान जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी है। जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उपयोगी है। ठीक है, बस मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यह कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, अब चलो एक बार वापस मैं आपको 5 मिनट के अंदर समझाता हूँ कहाँ से अपन ने शुरू की थी। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने शुरू किया था श्रम से, है ना। श्रम के अंदर मैंने आपको बताया था न्यूनतम मजदूरी थी 259, 271, 283 और 333। उसके बाद अगर कोई श्रमिक है तो श्रमिक के लिए बहुत सारी योजना चलती है। उसमें सिर्फ एक मैंने योजना बताई थी, सिलिकोसिस योजना बताई थी। कोई पीड़ित होगा तो 3 लाख, मृत्यु होने पर 2 लाख, अंतिम संस्कार पर 10,000। ठीक है, शुभ शक्ति योजना के तहत जो श्रमिक है उसकी अवयस्क, वयस्क और अविवाहित पुत्रों को कितना पैसा, 55,000 रुपये। ठीक है, तीसरा अगर कोई श्रमिक है उसके लड़का या लड़की होता है, लड़का होगा तो 20,000, लड़की होगी तो 21,000। ठीक है, ये मुख्यतः 3 योजनाएं थी जो आपको ध्यान रखने किसके लिए संचालित है, श्रमिकों के लिए। एक मैंने खेल के अंदर बताई थी कि अगर कोई श्रमिक है वह खेल में जाएगा, भाग लेगा तो 2 लाख, कांस्य पदक जीतेगा तो 5 लाख, सिल्वर पदक जीतेगा तो 8 लाख और स्वर्ण पदक जीतेगा तो 11 लाख। ठीक है, ये पूरी की पूरी बातें किसमें ध्यान रखनी है, श्रम। आपको पेपर में सवाल पूछे राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों के उत्थान के लिए की गई योजनाओं के संबंध में टिप्पणी कीजिए, ये सारी की सारी योजनाएं। फिर आपको बात आएगी रोजगार की। रोजगार में मैंने आपको क्या बताया, रोजगार में मैंने आपको बात बताई कि एक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है ना, ध्यान रखनी है। और रोजगार के लिए आपको आवश्यकता होगी कौशल प्रशिक्षण की, और कौशल प्रशिक्षण की एक संस्था बनाई, कौन सी, RSLDC। इसकी 4 योजना मैंने आज करवाई। एक तो करवाई राजक्विक, एक करवाई सक्षम, एक करवाई समर्थ और एक करवाई संकल्प। राजक्विक के अंदर क्या होगा, रिक्रूट करेंगे, ट्रेन करेंगे और डिप्लॉय करेंगे, मतलब ये रोजगार के लिए। दूसरी मैंने बताई सक्षम, यह स्वरोजगार के लिए। अपन क्या करेंगे कि कोई भी व्यक्ति है उसको प्रशिक्षण देंगे और फिर स्वरोजगार खुलवाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया समर्थ होता है कि राज्य के जो निचले हाशिए पर लोग हैं उनके लिए, या फिर जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए उनके लिए, या दलित या आदिवासी समुदायों के लिए समर्थ। फिर मैंने एक बताई संकल्प भारत सरकार द्वारा संचालित है, किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि संस्थागत ढांचे को मजबूत करना। ठीक है, राजस्थान में इसका संचालन कौन कर रहा है, RSLDC। बस ये 4 बातें हैं जो मैंने मोटी मोटी बताई है, वो आपको दिमाग में होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने बोला है उसी तरह से आपको याद करना है। पेपर में लिखने की कला आप जितना पढ़ोगे उतनी आपकी निखरती जाएगी। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। नए वाले विद्यार्थियों को समझ में आया आपको, मैडम आपको आया, आगे कुछ आया 1%। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना आया, थोड़ा आया, यूं तो नहीं लगा कि हैंग हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर। ठीक है, और कौन थे आप, आया, आ गया नहीं, रुको, आया, गया नहीं है, आया, आ गया, थोड़ा बहुत आया। देखो एकदम से कोई समझ में नहीं आता, अपन एकदम से यूं नहीं है कि अपन आज आए और अपन को जो ये 1 महीने से बैठे हैं तुम इसके ऊपर पानी फेर दोगे, नहीं। इन्होंने 1 महीने तपस्या की है तो इनको ज़्यादा पता होगा, है ना। तो धीरे धीरे आपका लेवल इनके बराबर आएगा। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है।